कर दें सेशन शुरू। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा, सिमरन कोहाट, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। हाय हेलो राम राम और सभी को गुड मॉर्निंग। सेशन नंबर 30 शुरू कर देते हैं जी। हम अपने सेशन हो चुके हैं 29 और एक सेशन में हम 20 क्वेश्चन अप्रोक्स करते हैं। कल वाले में 25 थे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन के लेवल थोड़े से छोटे होते हैं, यानी क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं, लेवल थोड़ा कम होता है, तो थोड़े ज्यादा कर लिए जाते हैं। अदरवाइज हम 20 क्वेश्चन के आसपास मान के चलते हैं। और ये क्या आ गया भाई, थोड़ा सा तो देखते हैं एक वीडियो। ये अपना सेशन शुरू करते हैं उससे पहले ना एक आपको मैं छोटी सी एक सूचना देना चाह रहा था। वो सूचना कुछ इस प्रकार से थी, अगर यहां से हम देख पाएंगे, जैसे कि ये सूचना कुछ इस प्रकार से थी भाई। देखो एक बार, ये हरियाणा सरकार का एक नोटिस है। कितना सच है कितना झूठ है, अखबार का ये नोटिस है, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूं। और मुझे जैसे पढ़ने पे जितनी बातें लग रही थी वो सारी सच्चाई मुझे तो लगी नहीं। देखो क्या है, सीटी को सरकार की हरी झंडी, 28 से 30 मई के बीच परीक्षा संभावित। आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 26 अप्रैल। 26 अप्रैल हो चुकी है और एक महीने के अंदर 28 से 30 मई के बीच परीक्षा संभावित क्या हो सकती है? बताओ जल्दी से, क्या हो सकती है? क्योंकि ये कहा था कि 2 मई से 20 मई के बीच में हम ओटीआर करवा लेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। अगर वाकई में इतना जबरदस्त सिस्टम है, यानी कि कर लेंगे, कोई साइट वगैरह हैंग नहीं होगी, तो क्या बताया था कि 2 मई से और 20 मई तक, ठीक है, 2 मई से 20 मई तक ओटीआर हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। किसकी बात करें हम? सीईटी 2025 को लेकर, तो वो ओटीआर हो जाएगा 20 से। फिर कह रहे हैं कि 28 से 30 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर साइट और सब कुछ डेवलप ऐसा है, डेवलपर सिस्टम ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ये संभावित हो सकता है। लेकिन आज तक तो इतना जबरदस्त हुआ नहीं है। देखते हैं खबर क्या है। 40 लाख से ज्यादा आवेदन की उम्मीद है। अब तक तो कह रहे थे भाई 15 से 16 लाख, अब कह रहे हैं कि 40 लाख हो भी सकते हैं भाई। देखते हैं आगे की। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको सीटी के नाम से जाना जाता है, की तारीख लगभग फाइनल हो चुकी है। इस परीक्षा को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह सहित अन्य अफसरों के साथ लंबी मंत्रणा की। बैठक में सीटी की परीक्षा में मई के आखिरी सप्ताह में कराने की हरी झंडी दे दी गई है। बताया गया कि 28 से 30 मई के बीच परीक्षा संपन्न हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि 20 मई के बाद अधिकांश स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। अहम बात यह कि ग्रुप सी और डी की इस परीक्षा के लिए करीब 41 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा में नकल न हो, इसके लिए पहली बार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बोलते हैं ना जिसको, हर बाप एआई से कुछ कुछ बनाते रहते हो, का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल हरियाणा के लाखों युवा, ये आपकी खबर है जो भी है सारी की सारी आगे चल के वही रिपीट है, जैसे कि पूरा पैसेज लिखना है 15 नंबर का, वही कहानी लिख रखी है। तो इसके अनुसार माने तो 28 से 30 मई का आपका एग्जाम हो जाएगा। पर मेरा मानना यह है कि इतना मुझे तो संभावित ऐसा लगता नहीं है। अगर किसी और को लग रहा हो तो बता देना भाई। बसंत भैया गुड मॉर्निंग। कौन सी न्यूज़पेपर की कटिंग है जी? अच्छा भाई, ये न्यूज़पेपर की कटिंग मुझे भी समझ में नहीं आई, ये सोशल मीडिया से ही उठाई मैंने। दैनिक जागरण देख लिया कहीं मिल जाए तो, मैंने वहां तो कहीं मिली नहीं। शायद ये दैनिक भास्कर की भी नहीं, अमर उजाला की हो सकती है, क्योंकि अभी मुझे भी इसके बारे में कुछ पता चला नहीं। ठीक है, मैंने सोशल मीडिया से उठाई है और उस आधार पे मैंने बताया कि ये यहाँ पे दिया गया है। अब कितना सत्य है कितना झूठ है इसके बारे में मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता। अब मैंने ये कहा था कि आप लोगों को कि आपका जो एग्जाम है वो जून 2000, ठीक है, जून 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में होगा, ऐसा मैंने अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 2024 में बताया था, ऐसा मैंने कहा था वीडियो में, और मैं तो तब से मान रहा हूं। मैंने ये भी कहा था कि मेरे कोई गुप्त सूत्र नहीं है, कुछ दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, 10-20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, मेरा ये मानना था। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मई में हो जाएगा। अभी तक भाई हो भी जाए, बाकी संभावना मुझे तो लग रही है कम, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कहीं सर्वर भेजी, कहीं और कुछ होगा ही। हाँ, अब ये सारी तैयारियां तो इन्होंने पहले बता दिया था, अपने कागज वगैरह तैयार करके रखे, अपनी जो ओबीसी बीसीए से हैं, 80 से हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें और जल्दी हम आपका एग्जाम करवा लेंगे। बट हम चलते हैं दोस्तों अपने सेशन की तरफ। हमारा सेशन था कुछ इस तरह से, हम चल रहे थे कहीं और पे, क्योंकि हम चल रहे थे जी अपने सेशन नंबर 30 पे, है ना। 29 सेशन आपके हो चुके हैं, मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर के साथ पढ़ रहे हैं, और आज जो भी पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। कल एक होमवर्क के लिए हमने क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, ठीक है, कल जो एक क्वेश्चन छोड़ा था होमवर्क के लिए वो देख लेते हैं। सबसे लास्ट डे होमवर्क क्वेश्चन जो छोड़ा था वो देखते हैं, है ना भाई। फिर हम चलेंगे इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे। हाँ बसंत भैया जी, बिल्कुल अगस्त में हो सकता है भाई, ये संभावित है।
दी गई संख्या 50, 35, 35 में 3 के स्थानिक मान का योग। देखो ये शब्द है स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू। तो यहां से 3 कहां पे है, यहां पे, तो 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने डिजिट हैं, तो एक जीरो, एक डिजिट है तो एक जीरो लिखेंगे। यहां 3 है, ठीक है, 3 के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो लिख देंगे। ओके, अब का योग करना है। 3000 तो एक है और 30 एक है, दोनों का योग करेंगे तो 3030 हो जाएगा। ठीक है, 3030 हो जाएगा। ये स्थानीय मान या स्थानीय वैल्यू होती है। एक होती है जातीय मान, ठीक है, दूसरी क्या होती है, जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है स्वयं संख्या ही होती है। ठीक है, स्वयं संख्या जो है, स्वयं संख्या का मतलब है स्वयं अंक बोल सकते हो, स्वयं अंक जो है संख्या, तो आप पूरी समझ जाएंगे। यहां अगर मैं बोलूं 3 का जातीय मान, ठीक है, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान कितना है, 3 का जातीय मान सर स्वयं अंक ही होता है, तो क्या होता है, 3 ही होता है। लेकिन 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 जीरो है, और यहां 3 का स्थानीय मान कितना है, 3,000, 3000 है। दोनों में आप मतलब समझ गए होंगे। ये कल का लास्ट क्वेश्चन था होमवर्क। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहां से देखेंगे। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इससे छोटी होगी नहीं। इससे छोटी अगर करेंगे तो वो 4 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी, एक भी अगर आपने घटा दिया तो। 5 अंकों की, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, वो घटा दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, तो घटा दो भाई, कुछ पूछा है नहीं, घटाने के लिए बोल रखा है। एक हसल ले लेंगे, यहाँ पे कितने हैं 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितने 9, 9 में से 9 गए 0, 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ कितने हैं 9, तो 9 डबल 0 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बताओ जल्दी से, क्या आपका आंसर यही आता है, जल्दी बताओ कमेंट करके। हाँ, लक्ष्य चौधरी क्या कह रहे हैं, सर अगर गवर्नमेंट ने एग्जाम ले भी लिया तो रिजल्ट अगले इलेक्शन तक ही आएगा। भाई ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो करो ना, एग्जाम की तैयारी तो रखो भाई। देखो अब इतनी हैसियत है नहीं कि गवर्नमेंट से लड़ जाएं। जिसकी भी गवर्नमेंट है, जिसका भी एक शब्द यूज होता है ना, एक माइनॉरिटी और मेजोरिटी, है ना, इस प्रकार से अपने देसी भाषा में बोलते थे भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो मजबूत है ना वो अपने वाली तो करेगा ही करेगा, है ना, हमेशा से होता आया है। उसका विरोध करने से उसका ये कमजोर पक्ष कमजोर तो पड़ता है, लेकिन जिसकी भी चलती है, जहां से वो चलती है, जहां माइनॉरिटी मेजोरिटी का मतलब होता है वहां देख लेना, मेजोरिटी चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो जाति विशेष हो, चाहे वो धर्म विशेष हो, कुछ भी हो, होता है ना। जैसे कि आपने देखा था, अब कश्मीर में हुआ था ना, धर्म पूछ पूछ के जो भी हुआ था, कुछ इसको राजनीतिक पहलू बता रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, सीधी सी बात है, जहां जिसका पक्ष मजबूत है वो अपनी हवाली करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 9 है, कोई भी दो संख्या है, उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। संख्याएं होंगी, यहां से संख्याएं आपको बतानी, 17 8 होंगी, 16 7 होंगी, और 23 14 या 15 6, इनमें से कौन सी हो सकती हैं। इसके अनुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर, मैं यहां पे लिख देता हूं, x माइनस वाई कोई दो संख्या है जिनका अंतर है वो 9 है। ओके, इसके आगे की है कि उनके वर्गों के बीच का अंतर, दूसरे शब्द के लिए यूज करते हैं कि उनके वर्गों का बीच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 207 है, ऐसा ये कहता है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला होता है ये जी, किसके बराबर होता है, 207 के बराबर। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस वाई तो 9 के बराबर है, ठीक है, 207, ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स माइनस वाई 9 के बराबर है, तो 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बच गए, 9 3 27 23 आ गए, एक्स प्लस वाई अपने पास मिल गया जी। एक्स माइनस वाई जो आए हैं सर 9 दे रखे हैं, और एक्स प्लस जो वाई है वो अपने पास आ गए 23 आ गए। ओके, y से y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, ठीक है, 2x है ना ये 32, और 2 यहां से कट जाएगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, 16 दूनी 32, x की वैल्यू 16, x की वैल्यू 16 कहां, या 17 16 23 15, तो सिर्फ यहां पे है। आगे आप y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपका काम तो हो गया, है ना। 16 देखेंगे, 16 में से क्या घटा दे कि 9 बच जाए, 16 में से क्या घटा दें, 16 में से 10 घटाएंगे सर कितना बचेंगे, 16 में से, ठीक है 26, कितना घटाएंगे 7, लेकिन 16 में से अगर हम 7 घटाते हैं 9 बचेंगे। पॉइंट क्लियर है जी।
आगे किसी का आंसर है तो बता देना। अनिल 16/7, हरियाणा स्पेशल 16/7, जी बिल्कुल बढ़िया, सभी का आंसर राइट। आगे चलते हैं, ये हरियाणा कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है 2021 तृतीय पाली। ये सारे एग्जाम्स यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। व्युत्क्रम का मतलब समझते हो ना, जैसे कि संख्या मैंने मानी, संख्या क्या है, कोई भी आप ABCD मान सकते हो, संख्या आपने मानी x, और इसका व्युत्क्रम जो बोलते हैं ना, व्युत्क्रम, इसका मतलब 1/, में लिखते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x। अगर किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट ये किए नहीं है, तो कुछ बच्चों की ये दुविधा रहती है कि सर इंग्लिश बाईलैंग्वेज करवा दें, जिसमें ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो इसलिए हम बाईलैंग्वेज नहीं कर पाते हैं। तो यहां से देखेंगे, किसी का आंसर आ जाए तो बता देना भाई। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या खुद और उसके व्युत्क्रम का योग 1/x, x प्लस 1/x का योग, और उसके व्युत्क्रम के संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर का 3 गुना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, x माइनस x बटे 1/x, ये हो गया अंतर, योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, ये इसका 3 गुना ज्यादा है। तो बराबर करें तो किससे गुणा करें, 3 से। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसलिए दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे बराबर। दोनों का जोड़ है वो अंतर को 3 से गुणा करने पर दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे आपके बराबर। यहां से आपको देखना है क्या जाएगा भाई, x प्लस 1/x, यहां से कितना आ जाएगा 3x माइनस 3/x। ठीक है, 3 का मल्टीपल 3x, 3 का मतलब 3/x। अब यहां से 3x में से x घटा देंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2x। ठीक है, ये यहां से ये चले जाएंगे और यहां से इधर को आएंगे ये, तो x वैल्यू है ऊपर कितने हो जाएंगे 4/x। ओके, अब क्या हो जाएगा भाई, 2 उधर चला जाएगा। ठीक है, 2 उधर चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा सर 2 के बराबर। फिर x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा √2, और ये प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। x किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इस बात से एग्री हैं, जल्दी बता देना। जिस विद्यार्थी का आंसर आता है, कोई भी समझ में आया है तो बता दो भाई, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो। एक बात ध्यान रखना, आप अपने भाग्य में जो भी लिखा है ना वो आएगा। आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि कहते हैं कि सबरी वाले बेर खाने पड़ेंगे, कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जब जंगल में जा रहे थे तो क्या हुआ था कि सबरी को पता था कि यहाँ पे कोई ऐसे महान व्यक्ति आने वाले हैं, यानी कि प्रभु राम आने वाले हैं, और उन्होंने बेर छांट छांट के यानी चख चख के रख लिए कि ये खट्टे हैं या मीठे हैं। तो श्री राम ने तो खा लिए लेकिन लक्ष्मण ने नहीं खाए। तो कहते हैं कि जब वो मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण जी, तब वो संजीवनी बूटी के माध्यम से खाने पड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके भाग्य में है वो लौट के आएगा। वर्तमान स्थितियों में आप देखेंगे तो आप रेहड़ी से आलू छोड़ के आ जाते हैं, वो समोसे के माध्यम से आप खा लेते हैं, है ना। आप गले सड़े टमाटर छोड़ के आ जाते हैं, वो सॉस के माध्यम से आप खा लेते हैं। ये आपके भाग्य में है, वो लौट के आएगा। कैसे कैसे तो आपको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर क्या है 69। 100 या 100 से कम हरों वाले सभी उचित भिन्नों का योगफल होता है, क्या होता है भाई। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन, इसमें 3-4 स्टेटमेंट हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इसको छोड़ दिया है 16, जो अपना 69 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 11 है, और उनका योग 5वां भाग 9 है। दो संख्याओं का अंतर 11 है, दो संख्याओं का अंतर 11 है। x माइनस वाई है वो कितना है, 11 है। उनके योग का 5वां भाग, उनके योग का 5वां भाग, ठीक है। योग कौन सा होता है, x प्लस वाई का 5वां भाग, ठीक है। ये 5वां भाग हो गया। अंतर 11 है और योग का 5वां भाग जो करेंगे ना, x प्लस वाई, दो संख्याओं का अंतर कितना 11 और योग का 5वां भाग 9, ठीक है। ये स्टेटमेंट 9 हो गई। ओके, x प्लस वाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 45 आ जाएगा। क्यों, 5 इधर चले जाएंगे जी। संख्याएं ज्ञात करनी है, अब ज्ञात कर लेंगे। देखो क्या है, x माइनस वाई तो अपने को मिल गया 11 के बराबर, और x प्लस वाई अपने को मिल गया किसके बराबर, 45 के बराबर। 2x किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर। x किसके बराबर हो जाएगा, 28 दूनी 56 होते हैं ना, 28 के बराबर। x की वैल्यू यहां भी है, यहां भी है। ये दो ऑप्शन तो नहीं है, है ना, ये दो नहीं है। बाकी देखते हैं।
x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलते हैं हम, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 में 28 रखेंगे, 28 में से क्या घटा दें कि आपका 11 बचेगा, 28 में से 17 घटा देंगे तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। 28 में से हमने 17 घटा दिए, क्या बचेंगे, 1 1 11 बच गए जी। तो ये 17 क्या है, y की वैल्यू है। ओके, तो एक 28 है तो दूसरी 17, यहाँ 16 है, ये नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ 70 का ऑप्शन नंबर बी। और किसी का कुछ? सुमित सिंह कह रहे हैं सर आज नेट ने परेशान कर रखा है। कोई बात नहीं जी, आप अभी लाइव में देख सकते हैं, अगर ज्यादा ही परेशानी है तो बाद में भी देख सकते हैं। कई बार होता है भाई, हमारा भी होता है, हमने भी 3-4 कनेक्शन करवा के देखे हैं। अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है इंडिया, हो जाएगा। बाकी हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट बहुत मेहनत कर रहे हैं। गर्व हमें कि जब हमें खबरें पहुंचाने के लिए कभी घोड़ों पे जाना पड़ता था हमारे राजा महाराजाओं को, फिर क्या हुआ था, व्हीकल आने लगे, फिर ऐसे जाते थे, फिर हमारे बड़े बुजुर्ग ऊंट पे जाते थे, फिर बसों में जाते थे, फिर फोन आ गए। अब और भी डेवलप हो जाएगा, टेंशन नहीं लें, है ना। 28-17 बिल्कुल। देखते हैं, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक संख्या का 1/3 दूसरे 7वें भाग से 8 अधिक है। यहां से सबसे पहले देखते हैं, दो संख्याओं का योग 184 है। x प्लस वाई कितना है, 184 है। ये तो यहां से मिल गया। अपने को अब ये पता नहीं है कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी, अपने को कुछ पता नहीं है। लेकिन अगले स्टेटमेंट देखेंगे ना, ये स्टेटमेंट तो अब यहां तक की हो चुकी है। यदि एक का 1/3, x का 1/3 में लेता हूं, यानी कि x/3, दूसरे के 7वें भाग y के 7वें भाग से, ठीक है, क्या है, 8 अधिक है। ये भाग 8 अधिक है, ठीक है। कौन सा, यदि एक का 1/3 ये दूसरे के 7वें भाग से y/7 से 8 अधिक है, ये 8 अधिक है, या तो इसमें से 8 घटा दें या इसमें 8 जोड़ देंगे तो बात हो जाएगी क्या, बराबर हो जाएगी। ओके, या तो 8 इसमें से घटा देंगे या उधर ले जाके जोड़ देंगे, बात बराबर ही है। यहां से हम देखते हैं x/3 माइनस y/7 इज इक्वल टू 8, जो कि प्लस के हैं। इक्वेशन में लेते हैं एलसीएम, 3 और 7 का 21 लेंगे, 3 7 21, 7, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 7x, और यहां से कितना आ जाएगा आपका 3x, जो कि बराबर आपका 8 के बराबर है। यहां से एक इक्वेशन जो बनेगी आपके लिए वो क्या हो जाएगी, 7x, ठीक है, 7x, ये y लिखना था भाई, सॉरी, यहां 3y है, ठीक है, 7x माइनस 3y, और किसके बराबर है, 8 गुणा में 21, 8 कम 8 8 दूनी 16, 168 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। इक्वेशन नंबर ये 1 आ जाती है, ठीक है, ये 1 आ जाती है। तो 2 को हमने बनाना पड़ा है, अब 1 अपने को दी गई थी। अब 2 को हम यहां पे, या 1 को हम मल्टीपल कर दे, क्योंकि यहां पे देखते हैं 7x और माइनस 3y। अगर मैंने इसको ऐसे मल्टीपल कर दिया 3 से, ठीक है, मल्टीपल बाई 3 से मल्टीपल करके आऊं मैं, 3x प्लस 3y, ठीक है, और यहां भी 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 चौके 12 और 8 3 24 और 1 25, 2 3 दूनी 6, 2 8, यही होते हैं जी। उधर से लेके आते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 का ही प्रतिरूप है। 2 कितनी है, 7x माइनस 3y, जो कि बराबर है 168 के बराबर है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 2 10, 6 5 11 और 1 12, ओके, और ये हो जाएंगे, ये 168 आपके प्लस के हैं, ठीक है, मैंने ये गलत, हाँ ये गलत जोड़ रखा भाई, ये मल्टीपल गलत है, ठीक है। 3 चौके 12, 3 चौके 12 कितने हो गए थे, 1, और 3 8 24 और 1 25, 2 3 2 5, इतने आते हैं क्या। अब देखते हैं यहां से कितने हो गए थे भाई, 5 और 1 6 और 1 7, 0 से 0, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 72, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, x की वैल्यू 72 आ जाएगी। तो एक 72 है, दोनों का जोड़ कितना है 184, तो छोटे वाली पूछेगा तो छोटे वाली 72 है, ठीक है ना। छोटे वाली कितनी है, 72 है।
ध्यान रख लेंगे। एक स्टेटमेंट दी रखी है, दूसरी स्टेटमेंट निकालनी है। तो एक स्टेटमेंट दे रखी थी क्वेश्चन नंबर 1, दूसरी हम लेके आए। ओके, आगे बढ़े, बताओ किसी का आंसर आता तो 72। हाँ नितिन जागड़ा 72। और कोई विद्यार्थी जो आंसर देना चाहे जल्दी से बता दो भाई। ये सीईटी का पेपर है। हाँ आपको मैं बताना चाहूं, सरकार आपको इस प्रकार से बेवकूफ बना रही है भाई कि 28 से 30 मई के बीच संभावित परीक्षा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या करोगे बताओ जल्दी से। 28 से मौका भी नहीं मिलेगा आपको संभलने का। तो जिसकी तैयारी तो हो चुकी है ना वो तो कुछ कर पाएंगे, और जिनकी नहीं है वो ये मान के चलो मर जाएंगे, है ना। क्योंकि अभी बहुत से मैक्सिमम बच्चे ये देख रहे हैं कि पता नहीं सरकार पेपर लेगी नहीं, बेवकूफ बना रही है। लेकिन जो धैर्य पूर्वक लगे रहे ना, और ये सही में साबित हो गया ना एग्जाम, तो ना धरती आसमान एक हो जाएगा आपका। आप क्या क्या पढ़ोगे क्या क्या नहीं समझ से बाहर हो जाएगा, इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहे। हाँ जी बसंत ये 72 बढ़िया। अगले पे चलते हैं। तो आप है ना इस वहम में न रहें कि आपका पेपर कब होगा कब नहीं होगा, अपनी तैयारी करते रहें। 1936 में से कौन सी छोटे से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे कि शेष को जब 9, 10, 15 से विभाजित किया जाए तब प्रत्येक स्थिति में समान शेष 5 बचे, है ना। तो यहां से क्या किया जाए, 1936 में से कौन सी छोटे से छोटी संख्या, एलसीएम लेंगे 9, 10 और 15। ठीक है, 9, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष 5 बचेंगे। तो यहां देखते हैं भाई, सबसे पहले कितने से जाएगा, 3 से। 3 3 9, 10 ऐसे ही रहेगा, 3 5 15। फिर 5 से कर देंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 3 3 9, 5 दूनी 10, 10 गुणा में 9 90। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया भाई 90, यानी कि 9, 10, 15 का एलसीएम है वो है दोस्तों 90। अब 90 से हम भाग करेंगे, 1936 को भाग करेंगे हम 90 से। ठीक है, कितने पे चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 और 1। ओके, फिर कितने पे, 9 पे, 9 एक कम 9, 9 पे घटा देंगे हम, कितना चला जाएगा आपके पास, देखते हैं कितना चला जाएगा भाई, ये 6 और ये 4, 46। ठीक है, 46 बच गए आपके पास। ठीक है, 46 आपके पास बच गए, और 5 इसमें से घटा देंगे क्योंकि सभी में 5 बचते हैं, तो 5 आप घटा देंगे तो मेरे हिसाब से 41 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 46 बचे ना, हाँ 46 में से 46 आपके बच गए और आपने 5 घटा दिए, 41 आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, बताओ जल्दी से। एलसीएम 90, हाँ सुमित भाई एलसीएम 90, जल्दी बताओ। यहां तक ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। आज के इस सेशन में हम 90 तक क्वेश्चन करेंगे भाई, और बाकी कल करेंगे, है ना। कल संडे है तो कल छुट्टी कर लेंगे, रोज पढ़ते एक दिन छुट्टी कर लेंगे। हाँ जल्दी बताओ भाई। हाँ करवाएं, अरे यार बीच में ना 1 मिनट का थोड़ा सा वो हो गया था, चलो मैं थोड़ा सा। हाँ क्या था क्वेश्चन, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय संख्याएं 100 से स्टार्ट होके 999 तक होती हैं, आपको पता है ना। ये क्वेश्चन है, मैं छोटा सा और बिजी हो गया था और कोई मैसेज में। 6 से विभक्त होने वाली संख्याएं, देखो 100 को आप भाग करोगे ना 6 से, कोई फॉर्मूला ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं करना, 100 तक देखेंगे तो 6 एकम 6 कितने बच गए, 4, 40, 6 6 36। ठीक है, तो 16 6 96, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी संख्याएं हो गई आपके पास, 1 से लेके 100
यानी क्षणमत तक, 100 तक ही आप मानेंगे। कितनी संख्या हो गई थी आपकी? 16 छक्के 96, 16 संख्याएं हैं, ठीक है, 16 संख्याएं आई हैं। अब आप हम लेंगे 999 तक कितनी संख्याएं हैं जो 6 से भाग जाती हैं। तो 6 एकम 6 कितना आ जाएगा? 3 9 6 6 36, कितना आ जाएगा? 3 9 6 6 36। और 1 से लेके 999 तक 166 संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन अपने को 100 से ऊपर वाले काउंट करने, तो इसमें से हम 16 घटा देंगे तो अपने पास बच जाएंगी 150 संख्याएं हैं। 150 संख्याएं हैं जो 6 से विभक्त होती हैं, 3 अंकीय संख्याएं हैं जो 100 जो 6 से विभक्त होती हैं। हाँ, आया किसी का आंसर? 150 फ्यूचर अमल 150, बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ये आपका हरियाणा पुलिस महिला परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 62 132 237 को विभाजित करने पर समान शेष देती है। बड़े से बड़ी संख्या का मतलब होता है दोस्तों आपके लिए HCF से, ठीक है। वैसे टॉपिक तो ये चला हुआ था आपका नंबर सिस्टम का, बट इसमें सारे क्वेश्चन दे रखे थे, वो हम आपको करवा देते हैं। एग्जाम में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। देखेंगे जब ये शब्द यूज हुआ ना, सभी में समान शेष, तो क्या करेंगे? कल भी शायद ऐसा क्वेश्चन आया था, सबसे बड़े वाली संख्या उठाएंगे, 237 है यहाँ पे, उसमें से बीच वाली संख्या घटा देंगे, 132 घटा देंगे, अपने पास कितना बचेगा? 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गए 0 और 1 में से गया 105 आ गए। फिर आप बड़े वाली संख्या फिर उठा सकते हैं, ठीक है, 237। अब बीच वाली घटा दी थी, अब छोटे वाले घटा देंगे जो कि 62 है। 7 में से 2 गए 5 और यहां बच गए कितने? 3। 13 में से 6 गए, कितने बच गए? 7 और 175 बच गए। इसी प्रकार से फिर बीच वाली संख्या उठा लेंगे 132, इसमें से इससे वाली छोटी वाली संख्या घटा देंगे जो कि 62 है, 0 और यहां से कितना आ जाएगा? 70। अपने को क्या चाहिए? HCF चाहिए। HCF किसका चाहिए? अपने को 105, 75 और 70 का। इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको काट सकती है? बड़े से बड़ी संख्या यहाँ पे देखने में 45 लग रही है, लेकिन 45 दूनी 90, 45 इसको नहीं काटती है, 70 को भी नहीं काटती, ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद नंबर आता 35, 35 दिए 105 होते हैं, 35 दूनी 70 होते हैं और 35 पंजे 175, तो सर 35 काट देगी। HCF अपने को कितना मिलेगा? 35 मिल जाएगा, तो 35 अपना आंसर हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं है ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या आपने बता दी 35 है। लक्ष्य चौधरी 150, अनिल 94, 35, सुमित 35, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सभी का आंसर ओके है। आगे चलते हैं जी। देखो, जितने भी विद्यार्थी PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना भाई, धीरे धीरे करके हम बहुत ज्यादा कंटेंट आपको देने वाले हैं। कोशिश है, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा काम चले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आपको और बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आप है ना साथ जुड़े रहें बस। 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेष 4 देता है, ठीक है, 4 देता है। तो सबसे पहले कितना है? 6, 9, 15, 18 से विभाजित करने पर एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? सभी का 90 आ जाएगा ना? 90 जी, 90 आ जाएगा। सारी संख्या है 18 5 90, 15 6 90, 9 धावा 90, ठीक है, 15 6 90, 90 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 7 का सबसे छोटा गुणज ये है जो कि शेष 4 देता। अपने को क्या चाहिए? 90 के प्लस में 4 और जो 7 से भाग जाए। k की वैल्यू आपको पुट करनी है और k की वैल्यू पुट करने के बाद आपको एक संख्या मिल जाएगी, ठीक है। 7 का वह सबसे छोटा गुणज, ठीक है। यहां से आप जल्दी से क्वेश्चन निकाल के बताओ। 7 का सबसे छोटा गुणज चाहिए, k की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, क्या रखें? अगर 1 रखते हैं तो 90 और 4 94, 7 से भाग जाते हैं क्या? नहीं जाते। 2 9 दूनी 18, 180, 184 नहीं, 4 3 4। अगर 4 रख के देखें तो 9 चौके 36, 360 प्लस 4, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई? 364। 7 से भाग जाते हैं क्या? तो 7 7 5 35, 7 दूनी 14, ठीक है। चले गए जी, चले गए। अपने को चाहिए क्या? 364 आ गया। 7 का वह सबसे छोटा गुणज जिससे 6 9 364, ठीक है। तो ऐसी संख्या 364 मिल गई अपने को, जो सारे के सारी टर्म कंडीशन पूरी करती है, जो एलसीएम 90 से भी भाग, ठीक है। इसमें 4 जोड़ने के बाद 360 में 4 जोड़ने के बाद, ठीक है, 4 शेष कब बचेंगे?
एलसीएम में 4 जोड़ेंगे तो अपने क्या चाहिए, 90 एलसीएम आया था। एलसीएम के मल्टीपल में के का मतलब इसकी कोई वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 8 10 20 जो भी है ना, और उसमें ये शेषफल जोड़ने के बाद 7 से भाग जाए तो ऐसी संख्या 360 और इसमें पूरी संख्या 364 हो जाती है, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। जिस भी विद्यार्थी का आंसर आया तो जल्दी से बता देना, नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन न लें, फिर बता सकते हैं। अगले पे चलते हैं भाई। ये बुक हमारी थोड़ी सी डिले इसलिए है कि इसमें हमने पीवाईक्यू और जोड़ दिए, नहीं तो आपको मार्केट में ये बुक दे देते। ये प्रीवियस ईयर की पहले वाली पुरानी बुक है, चाहो तो ये खरीद सकते हो। अगर ये एग्जाम आपका आया जो पहले बता रखे हैं ना, जो ये बता रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि आपका यही आया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बुक तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर ये एग्जाम इसी डेट को हो गया ना तो फिर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी जल्दी से जल्दी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन 500 नहीं, फिर इसमें 200-300 क्वेश्चन मिल पाएंगे, है ना। हाँ, चैप्टर सारे मिल जाएंगे, इसमें 22-23 है। सिलेबस आपका सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल पीवाईक्यू है ना वो थोड़े से कम मिल सकते हैं फिर, अगर ऐसा संभावित हुआ तो, नहीं तो 2-3 दिन में इसको पूरा कर ही देंगे हम। हाँ, आंसू 364, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हुए, बड़े से बड़ी संख्या का मतलब होता है जहां भी लिखा है तो HCF लिख देंगे, क्या है, जिससे 16, 61, 2045 को विभाजित किए जाने पर क्रम से 10 और 13 शेष बचते हैं। क्रम से कोई अलग अलग दो संख्याएं जब दे रखी हैं तो दोनों ही घटा देंगे, क्रम से इसमें से 10 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपके पास 1651, ठीक है। और यहां से कितने 13 दे रखे, तो यहां से कितना बच जाएगा आपको, 5 में से 3 गए 2 और 4 में से 3 और 2032। अब चाहिए आपको इनका HCF, ठीक है। HCF ऐसी कोई संख्या जो इनका HCF दिखाई दे रही हो, 125, 127, 129, 131, कोई भी संख्या देखो, इनका HCF क्या आ जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 20, 32, 16, 51, सॉरी 91 लिख दी थी, 20, 32, 16, 51, है ना, यही है। तो यहां से घटा देंगे, अपने पास एक बच जाएगा, यहां से 13, 13 और 5, 8, यहां बच गए आपके पास 9, 9 में से 6 गए 3, है ना। तो कितने पे जा सकता है भाई ये, 7 या 21, इसको मैं 3 से मल्टीपल करके देखूं कितना आता है, 3 से करते हैं तो 3 7 21, तो 3 दूनी 6, तो 8, 3 एकम 3, हाँ जी ये कट जाएगा, फिर आपका एलसीएम 127 आ जाएगा, ठीक है। अंतर कितना है 381, 381 किससे करता है 127 से, फिर आपका एलसीएम सॉरी HCF कितना आ जाएगा 127। क्या आपका आंसर 127 आया है, जल्दी बता दो भाई। हाँ, नितिन जांगड़ा 127, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भी किसी विद्यार्थी का आता है तो कमेंट कर दे जल्दी से। ये आपका हरियाणा एसएससी क्लर्क HSSC क्लर्क 2016 का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक टाइम के बड़े ट्रेंडिंग में क्वेश्चन आए थे ये, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं था उस टाइम पे, अब भी आ जाते हैं। और ये आया हुआ मंडी सुपरवाइजर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड परीक्षा 2016 में। और एक यहाँ के लिए एक मैं आपको सूचना फिर दे देता हूं, इसके लिए कंप्यूटर का 1 साल का डिप्लोमा चाहिए, हार्टोन से हो, निलाइट से हो, या फिर आपका रेड क्रॉस से हो, 10-11 जो नाम दिए थे उनमें से हो, कहीं ऐसे भी कहीं से बनवा के रखे हो तो फायदा होने वाला नहीं है। मंडी सुपरवाइजर लगना है तो ग्रेजुएशन आप पास होने चाहिए, कंप्यूटर का आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 शेष बचते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में जो शेष बचते हैं ना उसी को भाग दे दे अगली बार, ठीक है। 13 से भाग कर देंगे 45 को, 13 3 39, कितने बचते हैं 6, तो यही 6 शेष है ना, यही आपका आंसर है, इसमें कोई नया नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। कितना आंसर आ जाएगा बी, हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा स्पेशल बी आंसर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। यहां है जब 29 की पावर 75 को, ठीक है, 29 है इसकी पावर 75 है, इसको 30 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा रिमाइंडर थ्योरम है, ज्यादा कहानी में नहीं जाएं। जब ये विषम है, ठीक है, पावर विषम है ना, तो फिर आपकी यही संख्या बचती है, फिर आपका शेष क्या बचेगा 29 ही बचेगा, ठीक है, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़े, है ना, नहीं तो 1 बचेगा। 1728 को 12 से विभाजित 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। 1728 को 12 से भाग करके देख लेंगे, है ना, 12 से कितनी बार भाग किया जा सकता है।
भाग करेंगे तो 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 कितने बच गए? 144 आना चाहिए मेरे हिसाब से। कितनी बार कितना आ जाएगा भाई? यहां से आपका आ जाएगा 5, 12 चौके 48, 4 12 चौके 48, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ 144, आगे बढ़े भाई। ये बताओ जल्दी से, क्या है कि माना n सबसे बड़ी संख्या है जो 1305 और 4665 और को विभाजित करके मामले में समान शेष छोड़े तो n के अंत का योग क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाएंगे, एक बार ये घटा देंगे इसमें से एक बार ये घटा देंगे, एक बार बड़े बीच वाले में से घटा देंगे। जल्दी से आंसर बताओ, 1 मिनट का मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है ना। आप जल्दी से आंसर बता दो भाई, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? करें भाई सॉल्यूशन। क्या था क्वेश्चन? हाँ मैं यही बता रहा था ना, क्या करना आपको सबसे पहले 6905, ठीक है, इसमें से कौन से घटाएंगे? सबसे बड़े वाले से सबसे छोटे घटा दें, बीच वाले घटा देंगे, फिर सबसे छोटे वाले घटा देंगे। तो इसमें से 6905 में से 4665 घटा देंगे, 4665 घटा देंगे। 5 में से 5 गए 0, 10 में से 6 गए 4, यहां बच गया आपके 8, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2240। अब देखते हैं इसमें से ये घटा देंगे, है ना। एचसीएफ चाहिए अपने को, एचसीएफ लेके आएंगे, एचसीएफ भी 6905, 6905, 1305 ऐसा ही कुछ है जी। 5 में से 5 गए 0, 0, 9 में से 3 गए 6 और 6 में से गए 5, यहां से 5600 मिल रहे हैं। क्या ये सही है भाई? देख लेना एक बार। तीसरी कंडीशन ये है 4665 में से आप घटा पा रहे हो 1305, ठीक है, 1305। 5 में से 5 गए 0, 6 में से 6 और 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 3, ठीक है। अब ऐसी कुछ संख्या आती है आपके सामने, इन सभी का आपको चाहिए एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1133, ठीक है, और 5 1120 अगर मैं लेता हूं तो 1120 दूनी कट जाता है ना भाई, 112 दूनी जो 24, ठीक है, वो 3 से कट जाएगा। इसको 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6, हाँ ये एचसीएफ आ जाएगा भाई 1120। क्या जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ आ गया अपना, लेकिन इसने एचसीएफ तो पूछा ही नहीं है, इसने 4 5 पता नहीं क्या दे रखा, इसने ये पूछ रखा सभी का अगर मैं जोड़ कर दूं 1 + 1 + 2 + 0, इसमें जितने भी अंक आते हैं इनका जोड़ कर देंगे, तो जोड़ करने के बाद अपने पास आ जाएगा 1 2 2 4। बताओ जल्दी से, क्या आपका आंसर 4 आता है? अन के अंत का योग क्या है? अंकों का योग बताना है 4। बगड़ बिल्ला 4 आंसर, वाह भाई वाह, बगड़ बिल्ले। लक्ष्य चौधरी 4, बसंत दैया 4। बताओ भाई, बगड़ बिल्ले भी आंसर निकाल रहे हैं और ये बच्चे ना आंसर नहीं बता रहे। आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो, अगर बगड़ बिल्ले पढ़ सकते हैं और वो आंसर निकाल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? 88 से पूर्णतः विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी? सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या सर ये होती है, यस और नो? यस। लेकिन भाग किससे करनी है? 88 से, 88 से। सबसे पहले 1 से भाग कर देंगे, 88 एकम 88, कितना बचेगा? 1 1। फिर उतारेंगे हम ये वाली संख्या, है ना, फिर हम उतारेंगे क्या? 9 उतार लेंगे, फिर 1 पे फिर चल जाएगा 88, ठीक है। यहां से बच जाएगा 9 में से 8 गए 1, 11 में से 8 गए आपके पास बच गए 3। फिर आप एक 9 और उतार सकते हो, फिर उतार लिया, 8 3 24, 8 चौके 32 ज्यादा हो जाएगा, 3 से चला जाएगा, 8 3 24, ठीक है, 3 से करेंगे 3 8 24, 2 24 2 26, ओके। यहां से बच जाएंगे 9 में से 4 गए 5 बच जाएंगे, यहां हो जाएगा आपका 11, 11 में से 6 गए आपके पास 5, आपके 5 55 एक्स्ट्रा है, यही है 55 एक्स्ट्रा है। लेकिन 55 घटाने के बाद हटा देंगे सर, क्या तकलीफ आती है? 4 4 9 9। बताओ क्या यही आंसर? हाँ कमेंट बॉक्स चेक कर लेते हैं भाई आपके। हाँ हरियाणा स्पेशल सर कम बैक करवाओ। हाँ ये बगड़ बिल्ले भाई, इनकी कमबैक के लिए आपने बोला था, इनकी लिस्ट जारी नहीं हुई अभी तक। बताओ जल्दी से कमबैक क्यों नहीं हुआ है ना? कम बैक करवाओ, 1000 महीने हो गए, ये अभी तक कम बैक नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा,
बगड़ बिल्ले का कमबैक नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, है ना, ये आपको बेवकूफ बना रहा, पढ़ाई करते रहो। ये बगड़ बिल्ला आपको बेवकूफ बना रहा है भाई। अरे नाम से तो समझ जाओ यार, कैसे बातें करते हो, इसके भरोसे रहोगे आप, इससे बड़े बगड़ बिल्ले हो जाओगे अगर इसके भरोसे रहोगे तो। अपना खुद करो। संख्या 23 और 100 के मध्य कितनी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो देखो भाई, 24 आती है 23 के बाद, 23 तक, ठीक है। 23 से 100 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या है? लेकिन 1 से 23 के बीच में 6 3 18 तीन संख्याएं आती हैं, क्योंकि 24वां इसमें शामिल हो जाता है, 3 संख्या है। लेकिन 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं? क्योंकि 100 को आप भाग करोगे 6 से, ठीक है, कितना आ जाएगा? 16 6 के 96 होता ना, एक मिनट और 6 कम 6, ठीक है, कितने बच गए? 4 0 6, ठीक है, 16 6 के 96 होता ना जी। तो 16 संख्या यहां से हो गई, 3 संख्या यहां से होगी, 16 में से आपने 3 घटा दी तो आपके पास संख्या तो बची 3, ठीक है। संख्या कितनी, सॉरी, संख्या कितनी बची? 13। तो ऐसी संख्या कितनी है? 13 है दोस्तों, बताओ जल्दी से। क्या आंसर सभी का यही आता है क्या? 13, बताओ। 2, हाँ नितिन जांगड़ा 13। उधर पता नहीं क्या कमेंट बॉक्स में क्या लिस्ट जारी है। अरे पढ़ाई कर लो भाई, कमबैक, पढ़ाई करोगे नौकरी मिलेगी तब होगा, है ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 40 75 से विभाज्य हो, 4 अंकों की कोई सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सर 4 टाइम 9 होती है। लेकिन अपने को क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 40 और 75 से विभाज्य हो। अपने को ये क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो 15 25 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 75 दूनी कितने होते हैं भाई? 150 300 शायद 600, ठीक है। एलसीएम मेरे हिसाब से 600 आना चाहिए। एलसीएम इनका कितना आएगा? 600 आता है ना, 600 कर लेंगे तो 15 से कट जाएगा, 25 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, हाँ 600 ही आ जाएगा। ओके, तो अब इसको आप 600 से विभाजित कर दोगे, 4 टाइम 9 को 600 से आप विभाजित कर दोगे, ठीक है। 600 एकम 600, कितने बच गए? 99 ये हो गए, 3 ये हो गया, फिर आपने 1 ले लिया, फिर 6 से कर देंगे, 6 6 36, ठीक है, 3600, 99 ये हो गया, हाँ 3, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? 399 घटाना है, 399 घटाना है। 4 टाइम 9 जो यहां दे रखे हैं, इसमें से 399 आप घटा देंगे, 0069। 96 आपका आंसर होगा। यस या नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, 96 क्या आपका आंसर है? 9000 नहीं आएगा भाई बगड़ बिल्ले, शायद। देख लो भाई, सुमित का आंसर 96 है, बगड़ बिल्ले का आंसर 9000 है, और आप बगड़ बिल्ले से कम बैक करवा रहे हो। अब देख लो आपका भविष्य किसके हाथों में आप सौंप रहे हो, फिर ये नहीं कहना कि कम बैक करवा दो। देख लो भाई, अब आप ही देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पे। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है? 165 यहां पे कोई भी एक संख्या है या इनमें से कोई नहीं, यानी कि अपने को क्या चाहिए? इनका एचसीएफ चाहिए, ठीक है, एचसीएफ चाहिए। 225 165 कितना आ जाएगा आपके पास? 225 165, ठीक है। 15 काटता है क्या? हाँ 15 काट देता ना यहाँ से संख्या, वैसे भी कितना आ जाएगा? 225 165, 5 0 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 60, 15 काट देता ना इसको, 60 को काटने वाली संख्या इनमें से 15 है ना, ये आपका 15 आ जाएगा। ये सुनो, ये क्वेश्चन आया है क्लर्क परीक्षा 22/9/2019 द्वितीय पाली में। तो इंटेलिजेंट तो आप हो, है ना, तो आप सोल्व तो कर पाओगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। जल्दी सोल्व करके बताओ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी बता देना। 15, हाँ आगे चलते हैं भाई, कहाँ गया पेन अपना? ये जूनियर कोच फुटबॉल स्पोर्ट्स में, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है
और 6n² प्लस 6n सदैव किससे विभाजित होगा, ध्यान रखेंगे। n इज इक्वल टू आप मान सकते हो 1 मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, प्राकृतिक संख्या आप जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो। अगर हम n की वैल्यू 1 ले लें तो 6 गुणा में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 6 गुणा में 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा में 1 कितना हो जाएगा भाई, 6 1 का स्क्वायर क्या होता है, 6 प्लस 6 कितना होता है 12। 12 किससे विभाजित होता है, 6 से होता है, केवल 6 द्वारा नहीं, 6 से भी होता है, 6 और 12 से भी होता है, केवल 12 से नहीं, 6 और 12 दोनों से होता है। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, 6 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा में n की वैल्यू 2, जब हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं और जब हम n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं, आएगा तो ऑप्शन आपका बी वाला ही, आपको पता ही चल गया। 6 गुणा में, ठीक है, 6 चौके 24, ये 2 दूनी 4, 6 चौके 24 प्लस में यहाँ पे अपने को कितने लिखने हैं 2, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा आपका 36। 36 किससे भाग जाता है सर, 6 से भी जाता है और 12 से भी जाता है, ठीक है, ये किससे 6 से भी जाता है 12 से भी जाता है, पहले 12 किससे जाता है 6 से भी 12 से भी, तो इसका मतलब है कि ऐसी संख्या है 6 और 12 दोनों से जाएगा, ऑप्शन बी। फ्यूचर एमएलए कह रहे हैं बगड़ बिल्ला को पाकिस्तान भेज दो सर, वाह जी वाह, हाँ भेजेंगे सभी को, अरे इन्हें एमएलए एमपी को भी भेजेंगे जो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं ना, जो उनका समर्थन करते हैं, कह दो भाई उनको अपने देश लौट जाएं, है ना, ये हिंदुस्तान है, जिसको भी उससे स्नेह है तो वहां उस देश में लौट जाएं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको 2 गुना करने से वह 12, 18, 21, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अपने को क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए किसका, 12, 18, 21, 30, ठीक है, 12, 18, 21, 30 एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितने पे लेंगे, सबसे पहले 2 से काट देते हैं, 2 6 12, 9 दूनी 18, 21 कट नहीं सकता 2 से, 15 दूनी 30, फिर 2 से सिर्फ 6 जाता, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। ओके, इसके बाद क्या संख्या ऐसी आती है आपके सामने, कोई है क्या, नहीं सर कुछ नहीं है, तो 2 5 10, ये तो 10 हो गए, एक 0 ही पुट कर देंगे, फिर कितना होगा 2 3 6 और ठीक है 7 21, 21 गुना में 6 कितने हो गए भाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1260 हो जाते हैं। एलसीएम कितना आया, 1260 आ गया, ऑप्शन है सर ए है, क्लिक कर दिया, नहीं करना था, इससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, 2 गुना करने पर वह किस संख्या को, x को हम 2 गुना कर दें कि अपने पास 1260 आ जाए, किसको करें सर, हम x की वैल्यू जब लेके आएंगे 1260 डिवाइड में 2 करेंगे तो 630 आ जाएगा। किस संख्या को 2 गुना करें, ठीक है, जिस कोई वह न्यूनतम संख्या जिसको दुगुना करने पर, दुगुना करने से वह इनसे भाग जाएगी, तो 630 को हम दुगुना कर देंगे ना, तब वो 1260 हो जाएंगे और फिर वो इन सब से भाग चली जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, है ना, प्रवीण प्रजापति बी, मुकुल कह रहे हो तो क्लिक कर दिया सर, अरे नहीं करना था, इससे मेन इंजन आपका बंद होता है, 1 नंबर कट जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। यदि 1 से 50 संख्याओं में से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं और ऐसी संख्याएं जिनमें 5 का अंक आता है, 1 से लेके 50 तक की ऐसी संख्याएं कितनी हैं, 5 से भाग कर देंगे हम 50 को, तो 50 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एक कम 5, 0, ठीक है 0, 10 संख्याएं आ गई अपने पास। ऐसी तो 10 संख्याएं जिनमें 5 आता है, 15 में आता है, 25 में, 35 में, 45 में, लेकिन वो भी तो काउंट हो चुकी है ना 5 से, तो ऐसी संख्याएं कुल 50 होती है, जिसमें से हम 10 घटा देंगे तो 40 ही बचती हैं, क्योंकि 15, 25, 35, 45 ये काउंट कर चुके हैं आप, डबल काउंट आप कर नहीं सकते, तो ऐसी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 40 ही आ जाएंगी। ओके, हाँ नितिन 630, जिसका आंसर 630 आया था बिल्कुल सही था भाई, उस क्वेश्चन का आंसर 630। ओके 40, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में शेष 1 बचे।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी होती है? 4 बार 9 लिख देंगे, लेकिन अपने को चाहिए इनका एलसीएम। 2 3 4 5 6 7, इनका एलसीएम चाहिए। 2 3 4 5 6 7, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4 5, 2 3 6 7। फिर एक बार 3 से और ट्राई कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे 1, 3 एकम 3, 2 ऐसे रहेगा, 5 भी नहीं जाएगा, और 3 एकम 3 7। ठीक है, ये तो आपके हो जाएंगे 5 दूनी 10, ये तो एक जीरो पुट करनी है। ये कितने हो जाएंगे भाई? 3 दूनी 6, 6 7 42, और 420 आता है। ठीक है, 420 आता है। इसको 420 से भाग कर देंगे। 420 से अगर हम इसको भाग कर दे, कितने पे चल जाएगा? तो 2 पे कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 420 840, यहां बच गए 9, यहां बच गए आपके 5 और 1। ठीक है, फिर आपने 9 ले लिए, 4 चौके 16 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से कर सकते हैं 0, 3 दूनी 6 और 4 3 12, यहां बच गए आपके 9, और यहां बच गए आपके फिर कितने? 9 में से 6 गए 3, और 5 में से 2 गए 3, 339। ठीक है, एलसीएम तो आप ले ही चुके थे। कितना आया था इनका एलसीएम? जो आया था, तो बाद में लिख देता हूं, एलसीएम कितना? 420, ये तो आ ही चुका है, ये संख्या मैंने हटा दी। तो 339 एक्स्ट्रा है। 4 टाइम 9 जो है, 4 टाइम 9 जो है, इसमें से 339 हम घटा देंगे, लेकिन एक शेष बचता है, तो हम एक इसमें जोड़ भी देंगे। तो 9 में से 9 गया 0 प्लस 1। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 क्षण में 61 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आपका आंसर यही है? ऑप्शन नंबर ए। बताओ, क्षण में 61। अनिल बिल्कुल बढ़िया, और पगड़ बिल्ला क्षण में 161, बहुत बढ़िया। तो ये 2 आंसर आए हैं, ये दोनों के आंसर सही हैं। बसंत दैया क्षण में 161, और प्रवीण आंसर 1, बिल्कुल राइट। ये 89 का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपका आज का सेशन हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि हर रोज हम 20 या 25 क्वेश्चन का एक सेशन करते हैं, जो आपका 50-55 मिनट या 60 मिनट के आसपास का होता है। क्योंकि ज्यादा सेशन लंबे खींचेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। किसी स्पेशल दिन मैराथन कर लिए, वो बात अलग होती है। हर रोज 2-3 घंटे लगातार फोन में नहीं दे सकते। 2.5-3 घंटे की आप मूवी तो देख सकते हैं, लेकिन 2.5-3 घंटे की आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ये खास बात होती है। 200 और 800 के बीच सभी पूर्णांक जो 9 से विभाज्य हैं का योग क्या है? देखो भाई, मैं सबसे पहले 200 को भाग कर देता हूं। कितनी संख्याएं हैं ऐसी संख्या? 9 से मैं भाग करता हूं ना, तो ऐसी संख्या कितनी आ जाएंगी? 9 से भाग करने के बाद कितना आता है? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 बच गए, और फिर 9 दूनी 18, 2 बच गए। तो 200 तक 22 संख्याएं आती हैं, 200 तक 22 संख्याएं आ जाती हैं। और संख्या क्या होती है? 200 के बाद की संख्या। 2 शेष बचते हैं, तो 9 और 2 207 पहली संख्या है। 207 प्लस में कुछ कुछ चलते चलते अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, वो भी हम देखेंगे। 800 तक, 800 को मैं भाग कर देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं, 800 को मैं भाग कर देता हूं दोस्तों, किससे? अपने को चाहिए 9 से भाग जाने वाली, 9 से। 9 8 72। ठीक है, 9 8 72, कितने बच गए? 8 0, 9 8 72। ठीक है, कितने बच गए आपके? 8। ठीक है, तो 88 संख्याएं हो गई। 88 में से आपने 22 संख्याएं घटा दी, आपके पास बच गई संख्या 66। ठीक है, तो संख्याएं तो 66 हो गई। यहां से यहां के बीच की संख्या कितनी आई है दोस्तों? 66 आई है कुल संख्याएं। प्रथम संख्या 207 है, अंतिम संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक है, आपके पास कितना? 800 में से 8 एक्स्ट्रा बचते हैं, तो 800 में से 8 घटा देंगे तो 792 आ जाएगा। ठीक है, 792 अंतिम संख्या है। ऐसे ही चलते रहे। 200 और 800 के बीच की सभी पूर्ण संख्याओं को मैंने क्या बताया था कल के लेक्चर में, मैं कई बार बताता हूं, प्रथम अंक अंतिम अंक जोड़ देंगे। 207 प्लस अंतिम अंक 792, 2 से भाग कर देंगे। जितनी भी संख्याएं हैं, संख्याएं सर 88 तो यहां तक थी, 22 वो थी, घटा दी तो 66 बच गई थी अपने पास, 66। ठीक है, तो 2 से काट देंगे ना, तो ये तो आ जाएगा दोस्तों 33। ये जोड़ करेंगे 729 909 729 999 गुणा में 33, ये आ जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या का मल्टीपल कैसे करें? 33 का पहाड़ा आप 999 तक पढ़ के जाओ, नहीं आता ना, कोई बात नहीं, आधार तक पढ़ दो। आधार तक जब आप पढ़ देंगे 33 का पहाड़ा, तो सीधी सी बात है, आप 3 0 पुट कर देंगे, ये आपने आधार तक पढ़ दिया।
इसका मतलब एक बार आप ज्यादा पढ़ चुके थे, आप 999 तक ही जाना चाह रहे थे, गलती से आगे चले गए, तो 33 इसमें से घटा दो, यहाँ 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, यहाँ 9 और यहाँ 2 और यहाँ 3, 32,967। तो ऐसी संख्या कौन सी आ जाएगी सर? जोड़ कितना आ जाएगा? 32,967। जल्दी से बताओ, 32,967। अनिल छोराण, प्रवीण प्रजापति और कोई विद्यार्थी ऐसा जिसका आंसर देना चाहे, बताओ जल्दी से। यही है जी, बिल्कुल राइट। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही आपको होमवर्क करना है इसी प्रकार से। और एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आप यहां से ध्यान रखें, ये अगर मई में एग्जाम हो गया ना, तो ये 75 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, कुछ बच्चों ने पूरे कर लिए, किसी ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, तो ये ध्यान रखना पूरे नहीं हो पाएंगे भाई, आपसे ध्यान रख लेना, पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप इसके ऊपर लग जाओ, जितने भी आपसे होते हैं। मैंने क्या कहा था, 75 मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं, 75,700 क्वेश्चन, 7,500। और मैंने ये भी कहा था कि 1% भी मेरा बनाया हुआ आपके पेपर में मैच होता है तो आपके 75 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर भी आप इस बात पे अमल नहीं करते हो, तो इसमें गलती मेरी कहीं भी नहीं है, इसमें आप ही खुद अपनी सफलता और निष्फलता के जिम्मेवार होंगे। तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सारे के सारे पेज आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सारा का सारा पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं शिक्षायुग प्लस ऐप से। तो जितना भी सेशन होते हैं सारे के सारे ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ एक फ्री कोर्स का सेक्शन मिलता है। कहाँ पे? यहाँ पे फ्री कोर्स का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ फ्री कोर्स में जाओगे तो इस प्रकार के आइकन निकल के आएंगे और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज अपना सेशन यहीं तक था। किसी का कुछ पूछना है, कुछ बातें हैं तो बता सकते हो। सुमित सिंह, थैंक्स सर, अमेजिंग सेशन। बाय, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। आप जब हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तभी ये सेशन हो पा रहा है। जब जब बच्चे लाइव आते हैं, आंसर आते रहते हैं, इसी से अपना ये सेशन आगे बढ़ता है। और आज का सेशन करते हैं यहीं पे खत्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।